crazy facts information. अगर आप बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट शहजादी का नाम क्या होना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। गहरे नीले समंदर के नीचे जादू से भरी दुनिया अबद थी, रोशनियों रंगों से जगमगाती ख्वाबों जैसी हुसन दुनिया वहाँ लहर नरमी से रक्स करती थी। मोती चमकते थे और रंग बरंगी मछलियाँ नरमी से रक्स करती थीं। इसी नीले समंदर में जाल परियों की बादशाही थी, नाजुक हुसैन और चमकती दमों वाली, जो मोतियों के मोहल्लों और चमकदार सीपियों के घरों में रहती थी। एक से बढ़कर एक सब बहुत खूबसूरत थी, उनके गिर्द रोशनियों की चादर लिपटी रहती और जब वो हंसती थी तो पूरा समंदर गीत गाने लगता था। वो सब गाने गाती थी, खेलती थी और समंदर की लहरों के साथ झूमती थी। इसी दुनिया में एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी थी जिसका नाम था क्वीन अलीना था। इसका महल सबसे बड़ा और खूबसूरत था, हल्का गुलाबी और मोतियों जैसी रोशनी। अलीना सब जल परियों से मोहब्बत करती और वो सबको गिफ्ट भी देती थी। इस शहजादी का शौहर बादशाह हारून, जो बहुत बहादुर था और पूरे समंदर की हिफाजत करता था, एक दिन समंदर में खतरनाक जंग छिड़ गई और बादशाह हारून को एक तीर लग गया जिसमें बादशाह की मौत हो गई। शहजादी ने कहा, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है अब इस दुनिया में, और अब हमारी इसका हिफाजत दिल कौन टूट गया करेगा? और वो बहुत गमज़दा हो गई और समंदर का रंग भी जैसे फीका पड़ गया हो। चंद माह बाद शहजादी अलीना ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया तो पूरे समंदर में छूटी बच्ची की। जब वो बच्ची पहली दफा रोई तो इसकी आँखों से चमकदार मोती टपके जिससे पूरे समंदर में रोशनी फैल गई। मेरी बेटी सबसे ज्यादा हसीन है और पूरे समंदर में सबसे ज्यादा ताकतों वाली है। ये मैं राज किसी को नहीं पता चलने दूंगी कि मेरी बेटी की आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरते हैं। तुम ये राज, मेरी बच्ची का राज, किसी को मत बताना। तो मुलाजमा ने वादा किया कि वो ये राज किसी को भी पता नहीं चलने देगी, लेकिन इसके दिल में लालच अलिफ गया। से आपको तकलीफ हुई। ये मोती बहुत कीमती हैं। अगर कभी किस्मत ने साथ दिया तो इनसे इसके मेरी थोड़े दिनों जिंदगी बाद बदल शहजादी सकती है। अलीना मर गई। शहजादी, आप हमें छोड़कर नहीं जा शहजादी के सकती। जाने के कुछ दिन के बाद पास वाले बादशाह ने हमला कर दिया और सारी शहजादियां डर गईं। तो मुलाजमा ने जल्दी से नन्ही जल परी को एक सुरंग में से इस महल से बाहर निकाला। आखिरकार वो एक वादी में पहुंची जहाँ का पानी नर्म गुलाबी था और सीढ़ियाँ मोतियों की बनी हुई थी। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सेब देखा। उन्होंने जैसे ही मोती को हाथ लगाया, एक अलग ही दुनिया उनके सामने उग। सीप में से एक बड़ा सा महल जिसका रंग हल्का गुलाबी था, इसके दरवाजे खिल गए। तो मुलाजमा ने कहा, आज से हम दोनों यहीं पे रहेंगे, यही हमारा घर होगा। वक्त गुजरता गया और गुलाबी जल परी 18 बरस की हो गई। वो पूरे महल में घूमती फुरती। मुलाजमा हर वक्त गुलाबी जल परी को डांटती रहती ताकि इसकी आँखों से मोती बाहर आती रही और वो उनको बीच कर अमीर बुनती जाए। आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? मुलाजमा क्वीन अलरे को ये मोतियों का हार बीच देती मैं थी। बड़ी मुश्किल से समंदर की तह में से लेकर आती हूँ। मुलाजमा गुलाबी जल परी को कहती, ध्यान से सुनो और मेरे साथ चुपचाप रहो। दूसरी तरफ शहजादा जैन अपनी माँ से पूछता कि ये इतने मोतियों का हाथ तुमको कौन देता है? तो इसकी माँ जवाब देती, ये एक मुलाजमा मेरे लिए लाती है। तो जैन फैसला करता है कि वो देखेगा कि वो कहाँ से लाती है। तो शहजादा इस मुलाजमा का पीछा करता है। वो रंग बरंगी सुरंगों में से गुजरती है तो शहजादा इसके पीछे पीछे होता है। नीले कलर का साफ शफाफ पानी इसकी रूह को ताज़ा करता है। वो देखता है कि मुलाजमा एक बड़े सीप के अंदर एक बड़े महल के अंदर जाती है। सीप का रंग गहरा नीला होता है और महल गुलाबी रंग से चमक रहा होता है।
और वहाँ पर बहुत सारे मोती होते हैं जो चमक रहे होते हैं। मुलाजमा जब बॉक्स लेकर सीप में से चली जाती है तो शहजादा इसी सीप के जरिए बड़े महल में दाखिल होता है तो देखता है अंदर गुलाबी पानी चमक रहा होता है और गुलाबी मोती हीरे की तरह चमक रहे होते हैं। वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो देखता है कि एक गुलाबी जल परी रोते हुए गाना गा रही है और इसकी आंखों से मोती बाहर अलिफ रहे हैं। तुम रो मत। रो मत, क्योंकि ये तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। तुम रो मत, क्योंकि ये तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। है? तुम कौन हो? मैं शहजादा ज़ैन हूँ। और मैं तुम्हें जब नुकसान नहीं शहजादी इसे पहुंचाऊंगा। सब कुछ बताती है तो शहजादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस कैद से रहा करूंगा। फिर वो दोनों गहरे समंदर में निकल जाते हैं। शहजादी समंदर का दूसरा हिस्सा पहली बार देख रही होती है। इसे यूं महसूस होता है जैसे इसकी रूह उड़ रही हो और पानी से खुशबू अलिफ रही हो। वो रंग बरंगी मछलियां देखकर मुस्कुराने लगती है। शहजादी को एक शहजादा लेकर जा रहा है। जब मुलाजमा को पता चलता तो वो फौरन शहजादे और शहजादी से लड़ने अलिफ जाती है। वो बहुत से जादू करती है, अपनी तलवार से वार करती है, मगर शहजादा इसके हर वार को नाकाम कर देता है और इससे कोई मौका नहीं देता। शहजादी ये सब देखकर रो रही हो। फिर अचानक गुलाबी जल परी की माँ की रूह जिंदा हो जाती है और इसी मुलाजमा की तरफ आती है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कहा था और तुमने ये क्या किया? गुलाबी जेल परी की माँ इस मुलाजमा मैंने को तुम्हें मोतियों अपनी की बेटी की जंजीरों से हिफाजत के बांध लिए कहा देती था। है और इसे मार और तुमने देती है। ये क्या किया? बेटी, मैं तुम्हें ये दुआ देती हूँ कि तू फिर हमेशा शहजादा खुश और रहे। शहजादी दोनों महल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में शहजादी मोतियों की तरह पानी के बुलबुलों को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। जब वो महल पहुंचते हैं तो शहजादा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है तो इसकी माँ कहती है, तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। पूरा महल उनका इस्तकबाल करता है। पूरे समंदर की मछलियाँ जैंगे सब मिलकर डांस करते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। तो फिर शहजादा अपनी आज बाहों के में बाद शहजादी तुम्हें को कोई लेकर ये नुकसान कहता है नहीं कि पहुंचाएगा। आज के बाद तुम्हें कोई मैं नुकसान तुम्हारी नहीं हिफाजत पहुंचाएगा, मैं करूंगा। तुम्हारी हिफाजत करूंगा।